कि ईशल के इस घर में कोई जगह नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर इस शर्त पर मुझे इस घर में वापस आना होगा ना। आप तो इस तरह से रिएक्ट कर रही हैं जैसे जैसे मैंने तायापो की जान ली है। ईशल भी यहाँ रह सकती है। अपनी बेटियों के लिए क्या कुछ नहीं करता है। बाप होने का कोई तो सबूत है। तो इतनी खुद गर्ज कब से हो गई? माँ ईशल भी आयजा भाभी को अब टफ टाइम देने लग गई है। आयजा भाभी जैसे उसे ट्रीट करती हैं, अब ईशल भी वो उन्हें वैसे ही ट्रीट कर रही है। और इसने फैसला कर दिया है कि आयजा भाभी जैसे हैं अब उन्हें वैसे ही ट्रीट किया जाए। आयजा भाभी किचन में चाय पी रही होती हैं तो ईशल आ जाती है और वो उन्हें वार्न करती है कि चाय ध्यान से पीजिएगा, कहीं ये ना हो चाय में कुछ मिला हो और आप ऊपर चली आएँ। आयजा भाभी ये सब सुनकर घबरा जाएंगी और वो चाय छोड़कर चली जाएंगी। आयजा अपने सके बाप को भी नहीं छोड़ती, क्योंकि उसके बाप को सब कुछ पता चल चुका है कि आयजा की वजह से ही उनके भाई की डेथ हुई है। वो आयजा को गुस्सा कर रहे होते हैं तो आयजा उन्हें कहती है, नाश्ता करें, खाना खाएं और घर जाएं। आपको यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयजा बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। उसको अपने आप के अलावा कुछ नहीं दिखता। अब असद के अलावा उसकी असलियत सबके सामने आ चुकी है। दूसरी तरफ आशर सबके सामने कहता है, अगर ईशर को इस घर में रहने की इजाज़त नहीं है तो मैं भी यहाँ नहीं रह सकता। इधर आयजा को शयान की कॉल आती है और वो उसे धमका रहा होता है। वो उससे उस पिक्चर के बारे में पूछता है, मगर इसे ईशल गुस्सा होकर उसकी कॉल काट देती है। हाँ तो नाजरीन, आपकी क्या राय है आने वाली एपिसोड के बारे में? अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।